एक बड़ी खबर आपको बता दें, सनातन धर्म पर बयानबाजी पर अमित शाह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सनातन को समाप्त करने की बात कही गई। उदयनिधि स्टालिन पर अमित शाह ने हमला बोला, सत्ता के लिए सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है। तो अमित शाह ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता के लिए सनातन धर्म पर हमलावर हैं उदयनिधि। 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। आइए सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट का, जहां इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है, जबकि कमलनाथ ने इस आवास योजना को अपने शासन के समय में डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमलनाथ ने आवास योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने ही नहीं दी थी। उसके बावजूद भी पिछले 3 साल में शिवराज सिंह ने मेहनत करके मध्य प्रदेश को आवास योजना में नंबर 1 पर पहुंचा दिया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये हमारी जिम्मेवारी है। बताइए, नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश को नंबर 1 पर पहुंचाओगे कि नहीं? पहुंचाओगे कि नहीं? कमल खिलाओगे कि नहीं? आगे बढ़ाओगे कि नहीं? मध्य प्रदेश को नंबर 1 रखने में कोई कसर नहीं छोड़ना मित्रों, ये आपसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। मित्रों, जब मैं आज 5G की बात करता हूं, मोदी जी की, तो ये 5G क्या है? ये कनेक्टिविटी तो है ही, लेकिन ये ग्रोथ का इंजन है, ये गुड गवर्नेंस का इंजन है, ये गुडविल का इंजन है, ये गारंटी की जिम्मेवारी है और ये गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ 5G है। इसके लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां मध्य प्रदेश के भी नेताओं ने जनता तक विकास को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह भी आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, हम लोग समर्पित हैं, संकल्पित हैं। किस बात के लिए? गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए हम संकल्पित हैं। और हमारी तमाम योजनाएं, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, आज गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 13 करोड़ 50 लाख, 13.5 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल करके मध्य वर्ग में पहुंच गए हैं। ये भारत की बदलती तस्वीर है। ये गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 80 करोड़ की जनता को भूखे रहने से बचाने का काम मोदी जी ने किया। आज कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता है। इसलिए अति गरीबी भारत में
0.1% से भी कम हो गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना की, तो जहां 9.5 करोड़ हमारे गरीब बहनों को गैस का सिलेंडर दिया गया, चूल्हा दिया गया, वहीं अभी राखी के अवसर पर पहले 200 रुपए का छूट और फिर से 200 रुपए की छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया और बहनों को एक तरीके से उनको तोहफा देने का और उनको बहनों को याद करने का काम किया है। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं तो आज भारत 11वें नंबर से आर्थिक व्यवस्था में छलांग लगा करके 5वें नंबर पर खड़ा हो गया है। और मित्रों, आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा। ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। इसको लेकर के हमने आगे बढ़ना है। आपने कभी सोचा था 9 साल पहले आपके हाथ में जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। आज जो आपके हाथ में मोबाइल है उस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब एप्पल भी इंडिया में बनता है। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहा है। यह परिवर्तन आया है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है, स्टील में दूसरे नंबर पर खड़ा है और दुनिया में जब आर्थिक मंदी है तो भारत एक आशा की किरण के साथ सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक व्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में इस वक्त हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से संबोधित कर रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजस्थान में गहलोत सरकार को ललकारा है। राजस्थान के डूंगरपुर में अमित शाह ने गहलोत सरकार पर वार किया और परिवर्तन का संकल्प दोहराया। साथ ही उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा। इस बीच आज राजस्थान के बारा में बाबा बागेश्वर भी पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर पहले उन्होंने रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। बारा में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा है और कल दिव्य दरबार भी लगेगा। तो राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर में भी आज राजस्थान के बारा में है। और किस तरीके से देखिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इस पर बात करने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बाबा बागेश्वर जहां भी जाते हैं लोगों का हुजूम खिंचा चला आता है और आज 12 से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। शीरीन, बाबा जहां जाते हैं लोगों का हुजूम खिंचा चला जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राजस्थान की मैं बात करूं तो सियासत में बाबा की एंट्री सीधे तौर पर होती नजर आ रही है। शनिवार को बाबा सीकर में थे। उस कथा के जो मुख्य आयोजक हैं वो बीजेपी से जुड़े लोग हैं। इत्तेफाक कहिए या एक सियासत का तीर कि आज जब मैं बारा में खड़ा हूं और बाबा की हनुमंत कथा और दिव्य दरबार होना है तो यहाँ भी मुख्य आयोजक एक ऐसे श्रीमान है जिन्हें बीजेपी का टिकट चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी भगवा के सहारे बाबा को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है और इसी भगवा की सियासत के जरिए राजस्थान की राजनीति में सिंहासन तक पहुंचने का जो बीजेपी का मंसूबा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपने जो बात कही वो अपनी जगह कि बाबा जहां वहां लोगों की भीड़, एक कई किलोमीटर लंबा काफिला कोटा से बाबा को सीधा अंता आना था, लेकिन रास्ते में पहुंचने में ही 2 घंटे लग गए। अब 12 की दूरी यहाँ से 15 किलोमीटर है और आप यकीन मानिए 2 घंटे से पहले बाबा का काफिला 12 नहीं पहुँच पाएगा। तो लोगों की भीड़ उमड़ रही है बाबा के प्रति। महिलाएं और बच्चे दर्शन के लिए आतुर रहते हैं। जी शीरीन। ठीक है मनीष, शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें भी बता रही हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम बाबा के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। सनातन धर्म पर बयानबाजी जिस तरह से हो रही है और उस पर अमित शाह का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सनातन को समाप्त करने की बात कही गई। उदयनिधि स्टालिन पर अमित शाह का हमला
और कह रहे हैं अमित शाह कि सत्ता के लिए सब कुछ हो रहा है, सनातन धर्म पर हमला सत्ता पाने के लिए किया जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन पर अमित शाह हमलावर हुए। आज अपने बयान में उन्होंने क्या कुछ और कहा, ये सुनवाते हैं। 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। तो सनातन धर्म को लेकर सियासत जोरों पर है। आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई हर खबर दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो राजस्थान के दौरे पर हैं, डूंगरपुर में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे वहीं से इस वक्त दिखा रहे हैं। तो राजस्थान के दौरे पर अमित शाह और डूंगरपुर में इस वक्त रोड शो करते हुए राजस्थान में बीजेपी जिस तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, परिवर्तन रैली निकाली जा रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि जब ये परिवर्तन रैली खत्म होगी तो गहलोत सरकार का जाना तय है। राजस्थान के डूंगरपुर में अमित शाह जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। देखिए रथ पर आपको यहां सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं अमित शाह और उनके साथ बाकी तमाम दूसरे नेता। फूलों की बारिश की जा रही है, फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा डूंगरपुर में लगा हुआ है गृह मंत्री अमित शाह के इस रोड शो में शामिल होने को लेकर। तस्वीरें आपके सामने हैं। अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया और बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है राजस्थान के अलग अलग जगहों पर। और ये डूंगरपुर से तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे थे, अमित शाह वहां रैली रोड शो में शामिल हो रहे थे और जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम उनका है। इस पर नजर हमारी रहेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।